वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन वार्ता। आज हम इस चैनल पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पार्ट नंबर 2 करेंगे। हमने प्रीवियस पार्ट पे देखा था कि हमने इस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की डेफिनेशन, उसके रूल्स और उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना। आज हम इसमें देखेंगे कि प्रोनाउन चेंजेस और टेंस चेंजेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारी वीडियो पे बने रहिए और अब देखते हैं धीरे धीरे इस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के पैटर्न को समझते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, आज हम सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है प्रोनाउन चेंजेस। देखो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है प्रोनाउन चेंजेस, क्योंकि प्रोनाउन के बिना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कभी भी पूरे नहीं हो पाते हैं। और हमें समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी चीज़ें ये होती है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के द्वारा कैसे बदलते हैं और बनते हैं। तो देखते, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की। जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले लिखते हैं ही हमारा क्या है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसके बाद हम देखते हैं शी हमारा क्या है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसके बाद हम देखते हैं आई, ये भी हमारा क्या है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसके बाद हम देखते हैं यू भी हमारा क्या है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसके बाद हम देखते हैं वी भी हमारा क्या है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसके बाद हम देखते हैं दे भी हमारा क्या है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार से जो इट है वो भी हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसी तरीके से जो बेसिक सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने देख लिए हैं, उसी प्रकार से जो इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे, चलो देखते हैं। ही का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है ही, तो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हिम। क्या होता है, हिम होता है। और शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हर होता है। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, मी होता है। यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, यू होता है। वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, अस होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, देम होता है। उसी प्रकार इट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है। तो आपको बेसिक धीरे धीरे एक चीज़ को क्लियर करते हुए चलना है। आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज़ को रटना नहीं है। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने इस डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप जाके देख सकते हो। तो देखिए पार्ट 2, इसके अंदर ही इसका ऑब्जेक्टिव हिम, शी इसका ऑब्जेक्टिव हर, आई इसका ऑब्जेक्टिव मी, यू इसका ऑब्जेक्टिव यू, वी इसका ऑब्जेक्टिव अस, दे इसका ऑब्जेक्टिव देम, इट उसका ऑब्जेक्टिव इट। उसी प्रकार से हम चलते हैं टेंस चेंजेस के बारे में, क्योंकि हमें सबसे पहले देखो डेफिनेशन के बारे में हमने जान लिया, उसके रूल्स के बारे में हमने जान लिया, एक एक पॉइंट्स के बारे में, बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हमने जान लिया। लेकिन जब तक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक हम प्रोनाउन के बारे में और टेंस चेंजेस के बारे में नहीं जानेंगे। तो हम देखते हैं टेंस चेंजेस के बारे में। सबसे पहले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंदर एस या ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब ये अगर एक्टिव में हो, ऐसी कोई क्रिया अगर एक्टिव में हो तो पैसिव में किस में चेंज करेंगे हम, उसको करेंगे हम इज आर एम। किस में करेंगे, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस में करेंगे, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसी प्रकार से डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस में हमें नज़र आता है डू डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, तो पैसिव वॉइस में भी हम यही करेंगे, इज आर एम प्लस नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, क्योंकि ये हमारे दोनों क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब्स है। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है उसको एक्टिव से पैसिव वॉइस इस रूप में चेंज कर देते हैं, बना देते हैं। तो देखते हैं आगे। उसके बाद इज आर एम अगर एक्टिव वॉइस में आता है, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है,
इज आर एम प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो किस में चेंज कर देंगे हम, इसको भी हम इसी में ही चेंज कर देंगे। इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में कर देंगे, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हैज़ एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम किस में कर देंगे, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में कर देंगे, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एक स्ट्रक्चर को, एक एक फॉर्मूले को समझते हुए चलना है। तो एक बार हम दोबारा पूरे इंडेफिनेट को, पूरे प्रेजेंट को हम देख लेते हैं। देखो, इंडेफिनेट के दो फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं कि एक तो जो पॉजिटिव होता है एस या ई एस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अगर हमारा एक्टिव का हो तो पैसिव में हम किस रूप में चेंज करेंगे, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो किस में चेंज करेंगे, इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। तो आगे देखिए, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हम पैसिव वॉइस में चेंज करते समय किस में रूप में बदल देंगे, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम उसको पैसिव में बदलते समय किस में चेंज कर देंगे, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलो आगे चलते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हम किस में बदल देंगे, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी प्रकार देखिए, अगर हम डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, तो हम किस में बदल देंगे, वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी रूप में देखिए, आगे चलते रहिए, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसको हम पैसिव वॉइस में किस में बदल देंगे, वाज वर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आगे चलते रहना है अपने को। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट, मतलब कि पास्ट सिंपल की, तो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसी रूप में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे, वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर देंगे। उसी रूप में आगे चलते रहना है, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी का प्रयोग करते हुए हमें चेंज करते समय किसका रूप लेना है, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने एक चीज़ नोटिस की कि सबके पैसिव वॉइस में बदलते समय जो वर्ब की जो फॉर्म बन जाती है वो हमेशा थर्ड बन जाती है, क्योंकि जो हमने रूल में भी देखी थी कि हमेशा रूल को देखते हुए जो उसकी मेन वर्ब की जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, थर्ड होती है। तो आगे चलते रहिए और देखते रहिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसको किस में बदलेंगे, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर बीन लगाकर। आगे देखते रहिए, सबसे पहले विल हैव एंड शैल हैव, विल हैव शैल हैव, इसको किस में बदलना है, इसको बदलना है विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले के साथ इंडिकेट करना है, आपको समझना है। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा,
आगे एक बार इस पूरे चार्ट को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक के सहायता से भी इसको याद करवा दूंगा इसी वीडियो के अंदर। बस आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, इस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो देखते हैं आगे। उसके बाद हम देखते हैं, बात हम करते हैं मॉडल की। किसकी करते हैं? मॉडल की। क्योंकि एक फ्यूचर जो वर्ब होती है वो एक मॉडल वर्ब होती है। क्या होती है? मॉडल टेंस वर्ब होती है। तो इसमें कौन कौन आते हैं देखिए, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, dare not। इस प्रकार के जितने भी मॉडल होते हैं, ये जितने भी सारे मॉडल इस एक्टिव वॉइस के अंदर अगर आते हैं तो हमें इस पैसिव वॉइस में बदलते समय किसका प्रयोग करना होगा? तो देखिए किसका करना होगा, एक बार देखते रहिए। मॉडल प्लस बी का प्रयोग करते हुए इसका प्रयोग करना है हमें ओ वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कोई भी किसी भी तरह का मॉडल आता है तो उसमें कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इस पूरे चार्ट को हमने कंप्लीट कर दिया है। देखो एक बार हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा एस या ई एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ये समझना है कि एस या ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस के अंदर आती है। तो आपको देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल में आती है। तो प्रेजेंट सिंपल हमेशा चेंज जो होता है वो नेक्स्ट टेंस चेंज होता है, मतलब कि इज आर एम में चेंज होता है। उसी रूप में चलते हुए देखो डू, डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं अगर मैं एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय में किसका प्रयोग करना है? इज आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और इसी रूप में आगे चलते रहिए। इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कौन सी जो वर्ब है ये कौन सी टेंस में आती है? तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आती है। ये दोनों तो किस में आती है? ये दोनों आती है प्रेजेंट सिंपल में आती है। किस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में आती है। उसी तरह से ये कौन से टेंस में आती है? ये आपके आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आती है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो आपको मैं ट्रिक बताने वाला था वो यही है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है वो हमेशा पैसिव में भी किस में रहता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रहता है। लेकिन इसके अंदर जो आईएनजी की फॉर्म होती है वो किस में बदल जाती है? वो हमेशा बीइंग में बदल जाती है। वो किस में बदल जाती है? वो बीइंग में बदल जाती है। और आपको सबको पता है कि मेन वर्ब हमें कौन सी रखनी है? हमेशा आपको थर्ड रखनी है। तो आगे चलते रहिए, देखते रहिए। हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हैज़ हैव किसका आता है? ये हैज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा नेक्स्ट टेंस में बदलता है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या रहती है? हैज़, हैव प्लस बीन का प्रयोग कर देते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखो आगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखो पूरे टेंस में, पूरे 12 टेंस के अंदर सिर्फ एकमात्र ऐसा जो टेंस वर्ब होता है जिसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और वो कौन से टेंस में होती है? वो होती है पास्ट सिंपल का। किस में होती है? पास्ट सिंपल में। तो देखिए आगे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहोगे कि सर डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें समझ भी नहीं आया, ये कौन से टेंस का है? देखो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब हुआ आपके सामने एक ही टेंस आना चाहिए। वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट। उसको चेंज करते वक्त हमें किस में चेंज करना है? वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर करना है, मतलब कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में करना है। जैसे कि हमने प्रेजेंट में किया कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा, उसी प्रकार से पास्ट सिंपल किस में होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। उसी रूप में आगे चलते हुए जो ये डिड है, ये डिड भी इसी का पार्ट है, क्योंकि जो भी सिंपल होता है उन सिंपल के दो दो पार्ट होते हैं। देखो हमने प्रेजेंट के भी 2 पार्ट लिए, उसी रूप में हमने पास्ट के भी 2 पार्ट लिए। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, पास्ट के भी हमने 2 पार्ट लिए हैं।
तो पास्ट के 2 पार्ट लिए हैं। इसका मतलब जो डिड नॉट है उसके बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई, क्योंकि ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, क्योंकि डिड लगने के बाद मेन वर्ब की हमेशा क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये लगने के बाद हमने जो पैसिव वॉइस में इसको चेंज किया है, तो वाज वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर चेंज किया है। तो उसी रूप में जब कॉन्टिन्यूस आएगा तो कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या आएगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होगा। उसी रूप में जैसे हमने यहाँ किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, तो उसको हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रखा, लेकिन हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया बीइंग। तो हमने भी यहाँ क्या लगा दिया, हमने भी यहाँ लगा दिया बीइंग, क्योंकि आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी कॉन्टिन्यूस वाले अगर वर्ब आ रही है तो उसमें हमें बीइंग का प्रयोग करना है। ये शॉर्ट ट्रिक है और बहुत आसान ट्रिक है। तो देखिए आगे, उसके बाद हम प्रयोग करते हैं हेड का। जैसे हमने यहाँ किया था हैज़ हैव को, और उसी रूप में हमने यहाँ कर दिया हेड का। तो हेड का प्रयोग अगर हम करते हैं तो ये कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। किसकी है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में आती है तो पैसिव वॉइस में हमें कर देना है हैड बीन का प्रयोग। किसका करना है, हैड बीन का प्रयोग कर देना है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद अब ये नेक्स्ट जो टेंस आएगा ये आपका आएगा फ्यूचर वर्ब। कौन सा आएगा, फ्यूचर मॉडल वर्ब आएगी। तो देखिए सबसे पहले हमने लिया विल हैव शैल हैव। देखो आप सबसे पहले ये चीज़ आपको देखनी है कि विल और शैल एक फ्यूचर की मॉडल टेंस वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अब अगर हमने विल के बाद हैव का प्रयोग किया और शैल के बाद हैव का प्रयोग किया, मतलब कि इसके बाद यहाँ क्या किया था अपने, हैज़ हैव के बाद अपने यहाँ बीन का प्रयोग किया, तो इससे आपको सीधे इंडिकेट करना है कि जहाँ पर हैव का प्रयोग होता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में अगर उसको चेंज करना है तो हमें बीन का प्रयोग करना होगा। तो जैसे हमने यहाँ किया विल हैव शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो सबसे आसान सबसे इजी मेथड आपको याद कराने का। तो देखिए आगे, उसके बाद हमने इसको कौन सा लिया, मॉडल का प्रयोग किया। तो विल शैल कैन कुड वुड शुड मे माइट मस्ट और टू यूज टू डेयर नॉट, ये जितने भी मॉडल होते हैं उन सभी मॉडल के बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट आएगी। उसको अगर हमें तो पता है कि पैसिव वॉइस में तो हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, तो उसके बीच में हमने क्या लगा दिया, एक बी लगा दिया। बी अपने आप में एक वर्ब होती है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, एक बी का प्रयोग कर दिया। और मेन वर्ब की किस फॉर्म का कौन सा प्रयोग कर दिया, थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। तो ये हमारी आज टेंस चार्ट और एक प्रोनाउन चार्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो देखो सबसे पहले आपको ये बात जाननी ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक ऐसा इजी टॉपिक होता है, उसको याद करने का उसको समझने का एक सिर्फ तरीका होता है। क्योंकि बच्चे करते हैं जल्दबाजी, बच्चे करते हैं एक साथ तैयारी सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। वो एक साथ चार्ट को भी समझ लेते हैं, एक साथ प्रोनाउन को भी समझ लेते हैं, एक साथ वो डेफिनेशन भी याद कर लेते हैं, एक साथ वो रूल को भी पढ़ लेते हैं। तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको वन बाय वन एक एक चीज़ों को याद करना है और चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। देखो इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो ये है, मैं एग्जांपल के साथ भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ प्रोनाउन चेंज और टेंस इसमें ज़रूरी क्यों है। देखो टेंस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टेंस चेंजेस और जो प्रोनाउन चेंजेस है वो ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि किसी भी टेंस को किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरी होती है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसकी ज़रूरी होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये अगर तीन चीज़ आपके साथ हैं तो उसका पैसिव वॉइस अवश्य बनेगा। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस करेक्टली नहीं बनता है। तो इसमें देखिए अगर आपका सब्जेक्ट के तौर पर अगर ही है, उसको अगर आप रूल आपने याद कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ अगर आपने रूल याद कर लिए हैं, अगर आपने डेफिनेशन को समझ लिया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अगर बेसिक कंसेप्ट्स को समझ लिया है, इस चार्ट को याद तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर ही करा दूंगा, इस प्रोनाउन को याद तो मैं इस वीडियो के अंदर ही करवा दूंगा। ही हिम शी हर आई मी यू यू वी अस दे देम इट और इट। इस प्रकार से आपको इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक को याद करना है और समझते हुए चलना है। तो हम आशा करते हैं ये टॉपिक और ये पूरा चार्ट आपको समझ में आया होगा। हम इसी वीडियो क्लिप के साथ आगे अपडेट के साथ, मोर अपडेट के साथ आगे चलेंगे और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के थर्ड पार्ट को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलेंगे।
तो आप अगर इस वीडियो के अंदर विजिट कर रहे हैं और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।